हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, मार्केट में कुछ ना कुछ बदलता है और मौका बनता है, और जिसका अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए और आपका फायदा हो पाए, तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। और दोस्तों, वीडियो ठीक लगे तो लाइक कर देना, जिससे कि यूट्यूब आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले पहुंचा दे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा देखो, आज के दिन बहुत ही बड़ा गैप अप खुला मार्केट में और ऊपर से मार्केट में अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। उसका रीज़न क्या है वो बताऊंगा मैं आज के इस वीडियो में। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और खास करके उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है जिनको मार्केट में थोड़ा समझना है कि भाई मार्केट ऐसा बिहेव क्यों करता है कि इतना बड़ा गैप अप खुला, प्रॉफिट बुकिंग आ गई, डाउन ट्रेंड चल रहा है, लेकिन जब गैप अप ब्रेकआउट दिया उसने ट्रेंड लाइन का, फिर भी वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाई और इतना बड़ा गैप अप खुला ही क्यों डाउन ट्रेंड में। तो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में मैं समझाने वाला हूँ। अच्छे से थोड़ा ध्यान से सुनना और पूरा वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि बहुत सारी बातें जो होती हैं कभी बताता हूँ उसमें, तो वो सब चीज़ें समझने में बहुत मदद होती है। अभी देखो, जो न्यूज़ मार्केट में चल रही थी, कल रात में जीएसटी काउंसिल का मीटिंग था, मैंने टेलीग्राम पे अपडेट भी कर दिया था। तो अभी देखोगे तो क्या क्या चीज़ें ऐसी चेंज हुई कि मार्केट जो डाउन ट्रेंड चल रहा था उसमें ऐसा क्या बड़ा चेंज हो गया रात में कि इतना पॉजिटिव गैप अप हो गया और इतना ज़्यादा पॉजिटिव मूवमेंट क्रिएट हुआ और बड़ा गैप अप खुला। तो देखो, यहाँ पे जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग थी वहाँ पे अपडेट किया गया निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, और प्रधानमंत्री मोदी की जो कैबिनेट बैठक थी उसमें अगर देखोगे तो बहुत सारे स्लैब्स जो थे, जो पुराना स्लैब था उस पर तो बात पहले ही करके बताई थी, मैंने चैनल पर वीडियो बना के डाला था कि वो चेंज होने वाला है। लेकिन कल के दिन पूरा क्लियर कर दिया गया कि 22 सितंबर से जो है अप्लीकेबल हो जाएगा ये न्यू जीएसटी स्ट्रक्चर, और जिसमें कि बहुत सारी चीज़ चेंज करके, ये डिटेल में नहीं जाऊँगा, आप इस मैसेज को पढ़ सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर भी सकते हो आप। तो वहाँ पर क्या हुआ कि जो एक कॉमन आदमी के लिए यूज़ वाले गुड्स होते हैं, जो कि एक नॉर्मल कॉस्ट के गुड्स होते हैं, उसको कम किया गया, उस पर बहुत ही कम जीएसटी लगाया गया, जिससे कि क्या हुआ कि अभी देखो मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, और जब डिमांड बढ़ेगा तो कंपनीज़ को प्रोडक्शन ज़्यादा करना पड़ेगा, और ऑब्वियस सी बात है जब कंपनीज प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगी तो ज़्यादा बेच पाएंगी और ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाएंगी। तो ये एक सिनेरियो मतलब क्रिएट हुआ मार्केट में। एट द सेम टाइम थोड़ा सा क्या हुआ कि देखो, यहाँ पे जो लग्जरी गुड्स या फिर सिंस गुड्स थे, जो कि जैसे टोबैको, पान मसाला, ये भी बहुत बिकता है इंडिया में, इसकी भी खपत बहुत ज़्यादा है इंडिया में, ये जान लो। इस पर भी अच्छा खासा क्या बोलते हैं जीएसटी कलेक्शन और अच्छा खासा प्रॉफिट कंपनीज को होता था। लेकिन अभी क्या हुआ कि यहाँ पे जीएसटी बढ़ के 40% हो गया, जो कि 28% था पहले, और 40% 12% लगभग बढ़ा दिया गया। तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी। तो एक जो गरीब आदमी या फिर जो नॉर्मल आदमी जो चीज़ें ये सब कंज्यूम करता था, ये सारी चीज़ें टोबैको, पान मसाला, अल्कोहल, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसमें कटौती आएगी। तो उसके वजह से जो सेक्टर्स होंगे अपना, वो सेक्टर्स पे थोड़ा सा इम्पैक्ट रह सकता है, बट इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं रहेगा जितना ज़्यादा एक नॉर्मल जो अभी एफएमसीजी सेक्टर या फिर जो दूसरे सेक्टर्स हैं, ऑटो सेक्टर्स हैं, उसमें जाके बूस्ट आया है। लेकिन देखो, ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो कहीं जो ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड है वो तो निगेटिव ही है। जो सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है वो टैरिफ का बना हुआ है। लेकिन टैरिफ भी ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर टैरिफ क्या बोलते हैं आज लगने वाला है या फिर आगे आने वाले 10 दिन में या 14 तारीख को जो फैसला आने वाला है उसमें लगेगा। टैरिफ ऑलरेडी लग चुका है, क्योंकि यूएस गवर्नमेंट ने टैरिफ तो लगा दिया है, वो ऑलरेडी पे कर रही है जो कंपनीज को पे करना है, और कॉस्ट जो है वहाँ पे ऑलरेडी हाई हो गया है। लेकिन जो टैरिफ का एक वो होता है ना कि लीगैलिटीज़ जो होती हैं कि भाई टैरिफ को किसी ने इलीगल बोल दिया, अभी उस पर क्या फैसला आने वाला है, तो उस पर बस रिएक्शन बाकी है। लेकिन ओवरऑल मार्केट जो सस्टेन कर रहा है उस टैरिफ पे ही, कि टैरिफ 28%, 50% जो टैरिफ लगा हुआ है वो ऑलरेडी उस पर लगा हुआ है जो हमारे एक्सपोर्ट गुड्स हैं। तो उसमें क्या हुआ है कि बहुत सारे एक्सपोर्ट्स बंद हो गए हैं, लेकिन जो जा रहे हैं वहाँ पे वो टैरिफ पे कर रहे हैं। एक्सपोर्ट्स बंद होने की वजह से क्या हुआ, सिंपल चीज़ों को समझना कि जो यहाँ पे प्रोडक्शन था वो कम हो गया है, और प्रोडक्शन कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है मार्केट में जो है कंपनीज का प्रॉफिट कम हो जाएगा, और जब प्रॉफिट कम होगा तो मार्केट में इन्वेस्टमेंट कम आने लगेगा। बहुत सिंपल सी चीज़ है, और इन्वेस्टमेंट कम आएगा तो मार्केट ज़्यादा इधर उधर भागेगी नहीं, कहीं ना कहीं थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलेगी। तो ये एक ओवरऑल मतलब मार्केट का रूल है, इसको अच्छे से समझाऊंगा किसी दिन किसी वीडियो में। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ क्रिएट हुआ। तो अभी देखो, कल के दिन क्या हुआ कि टैरिफ के ऊपर जो परसों के दिन थोड़ा सा न्यूज़ आया था, उसकी वजह से थोड़ा मार्केट में थोड़ा सा सस्टेनेबिलिटी बनी थी कि भाई अभी टैरिफ पे 14 तारीख तक डिले आने वाला है। तो अभी क्या हुआ है कि मार्केट वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाने वाला है। अगर हम बात करें 2017 में जब जीएसटी का कुछ ऐसा रिएक्शन क्या आया था मार्केट में, जो जैसे कंपैरिजन किया है मैंने यहाँ पे, कुछ ऐसा रिलेशन नहीं कर सकते, क्योंकि रिलेशन करना थोड़ा गलत ही होगा, क्योंकि उस टाइम पे जो निफ्टी थी वो 10,000 के आसपास, 9,500 के आसपास थी। आज के टाइम पे निफ्टी 25,000 24,000 चल रही है, तो रिलेट नहीं कर सकते। बट हाँ, एक कंपैरिजन कर सकते हैं कि जब हमारे इंडिया या मार्केट में जो है कुछ ऐसा
अनाउंसमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं स्ट्रक्चर में, डाउन क्या चल रहा था, रिएक्शन आता उसको है। ही तो फॉलो 2017 किया। जैसे ही जब गैप अप खुला, वहां पे टैक्स प्रॉफिट लैब बुकिंग था, आई। उससे चेंज अभी करके देखो हमने जीएसटी यहाँ पे लॉन्च किया गैप था। अप तो खुलने का रीजन क्या हो सकता है? बहुत मार्केट में सिंपल चीज है पॉजिटिव यार, मार्केट दिखाया बंद होने के था। बाद भी क्या तो बोलते आज के हैं, दिन बहुत में सारी जैसा देखा कंपनीज गया जो कि गैप अप तो बड़ा खुला, लेकिन वो कहीं ना कहीं करते sustain नहीं कर पाया, साइन क्योंकि जो होती हैं, मार्केट बहुत का सारे ट्रेंड चीज़ें सिनेरियोस चेंज होती हैं। तो जैसे ही जब जीएसटी का अनाउंसमेंट हुआ तो बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस आए, वहाँ पे डील साइन हुए होंगे, प्री ऑर्डर्स लगे होंगे। तो वो एक मार्केट में पहले से ही क्या बोलते हैं ऑर्डर्स लग गए थे कि, या फिर पहले से ही एक डिसाइड कर लिया था लोगों ने कि भैया कल के दिन थोड़ा सा मार्केट पॉजिटिव रहने वाला है, तो हम ऊपर के लिए प्ले करेंगे या फिर ऐसा करेंगे। वो थोड़ा सा डीप चीज़ें हैं, थोड़ा बहुत ज़्यादा नीचे अंदर जाके टेक्निकल में समझना पड़ेगा कि क्यों ऐसा होता है, गैप अप क्यों खुलता है डाउन ट्रेंड में इतना बड़ा। वो एक दिन कभी समझाऊंगा मैं वीडियो में। लेकिन देखो ये गैप अप खुला, वो सस्टेन नहीं किया, बहुत सिंपल चीज़ थी। कल के मैंने वीडियो में बोला भी था कि भाई देखो कितना भी ऊपर मार्केट चला जाए, एक लेवल तक ही मार्केट जाएगा, वहाँ से मार्केट को वापस से प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी। और आज के दिन ही गैप अप खुल के उतना ऊपर चला गया और प्रॉफिट बुकिंग सीधा सीधा देखने को मिल गई। अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो मार्केट जो है यहाँ जो हाई लगाया था मार्केट ने 25,600 का, वहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही है। तो यहाँ पे एक बार रिस्पेक्ट किया मार्केट ने उसको। आज के दिन गैप अप खुल के एकदम वहीं से देखो रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ आ गया। 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे कुछ ऐसा रिजेक्शन देखने को मिला है मार्केट में। अब मैं अगर आपको लेके चलूँ 15 आवर्स के टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो देखिए अब बात करूंगा कि कल के दिन मेरा कैसे प्लान रहने वाला है, क्या प्लान मैं करूंगा ये सब चीज़ों को देखते हुए, और मार्केट कल के दिन कहाँ रह सकती है, वो उन सब चीज़ों पे बात कर लेंगे। तो देखिए जो लेवल्स ड्रॉ करता हूँ मैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। ऐसा कुछ बच्चों का वो नहीं है कि भाई कहीं भी लाइन उठाया कहीं भी डाल दिया, नहीं, थोड़ा सा एनालिसिस रहता है उसमें, अच्छा खासा टेक्निकल्स के हिसाब से रहता है, और बहुत सारा मेन रहता है कि भाई बिहेवियर मार्केट का क्या है, उस हिसाब से कहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस ले सकती है, कहाँ से सपोर्ट ले सकती है। तो देखिए यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन आया, ब्रेकआउट दिया, बहुत सिंपल चीज़ है। ये वाला मैंने पहले ड्रॉ करके रखा था 24,900 के आसपास का, वहाँ से पहले ही ब्रेकआउट हो गया, लेकिन सीधा सीधा वहाँ पे आके एक बार वहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे सीधा की तरफ निकल गई। अच्छा, ये जो ट्रेंड लाइन था छोटे टाइम फ्रेम पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, उसका सीधा ब्रेकआउट आया था ये। तो इसका जब ब्रेकआउट आया तो ऑब्वियस सी बात है कि यहीं से मार्केट को मोमेंटम मिलना था। लेकिन वापस अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो लाइन है हमारा ट्रेंड लाइन 24,700 का, वहाँ पे आके मार्केट ने वापस से रेजिस्टेंस लिया और फिर वापस से आके वहाँ पे ब्रेकडाउन दिया, लेकिन नीचे ही ट्रेंड लाइन है, तो इतना ज़्यादा मूवमेंट मार्केट में नहीं दे पाई। अभी बात करेंगे कल के दिन मेरा क्या प्लान रहने वाला है उस पर। तो देखिए यहाँ पे जो मार्केट है ना अभी 24,742 पे ट्रेड कर रही है, ये वाला ट्रेंड लाइन है, इसका रिस्पेक्ट लेके मार्केट एक टाइम को ऊपर को थोड़ा सा जाएगी, क्योंकि अगर मार्केट को नीचे जाना है तो ऑब्वियस सी बात है ये जो सपोर्ट लेवल है और हमारा ये जो ट्रेंड लाइन आ रहा है, मार्केट वहाँ तक जा सकती है। लेकिन अभी मेरे हिसाब से 1-2 दिन और यहाँ पे ट्रैवल करनी चाहिए मार्केट को, फिर धीरे धीरे करके नीचे निकलनी चाहिए, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनेगा। क्योंकि अभी जो टैरिफ के ऊपर जो एक रिएक्शन आना है वो तभी आएगा जब जो वहाँ का सुप्रीम कोर्ट है एक फैसला सुनाएगा। अब वो निगेटिव या पॉजिटिव दोनों हो सकता है। अगर पॉजिटिव होगा तो ऑब्वियस सी बात है मार्केट शूट अप करके ऊपर की तरफ थोड़े दिन के लिए निकल जाएगी, और नहीं निकलती है तो निगेटिव आता है तो नीचे की तरफ निकलेगी। अभी बड़ा ब्रेकडाउन आने का पॉसिबिलिटी कम दिख रहा है मुझे मार्केट में। उसका रीज़न होगा मेरा, लेकिन मैं गलत भी हो सकता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बहुत श्योर शॉट बता रहा हूँ, बहुत सिंपल सी चीज़ है, गलत भी हो सकता हूँ मैं। मेरा भी एनालिसिस ही होता है, मैं चीज़ों को देख के समझ के ही बताता हूँ यहाँ पे। तो अगर कल के दिन मुझे यहाँ पे 24,700 के आसपास कहीं मार्केट मिलती है, निफ्टी मिलती है, ऊपर की तरफ प्राइस एक्शन बनाती है, तो मैं ऊपर की तरफ थोड़ा सा प्ले करूँगा 24,850 तक के लेवल्स के लिए, 24,900 तक के लेवल्स के लिए। अगर मुझे निफ्टी यहाँ पे कहीं आके निगेटिव प्राइस एक्शन बनाते हुए दिखती है तो मैं नीचे की तरफ 24,700 लेवल या फिर 24,650 तक के लिए प्ले करूंगा। तो निफ्टी में कुछ ऐसा सिनेरियो रहने वाला है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो सकता है। अगर मूवमेंट पॉसिबल है तो देखिए कहाँ पॉसिबल है, 24,900 का ब्रेक आए और ये वाले ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आए तब मूवमेंट पॉसिबल है, वो भी ऊपर के लिए, और वो भी थोड़ा सा मूवमेंट पॉसिबल है 25,200 25,300 तक के लिए मूवमेंट पॉसिबल है। नीचे की तरफ देखेंगे तो नीचे की तरफ जब तक ये 24,650 को ब्रेक नहीं करती तब तक नीचे नहीं निकलेगी। अच्छा, नीचे की तरफ जो मूवमेंट पॉसिबल है वो 24,650 को ब्रेक करने के बाद 24,520 और उसके बाद ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के बाद फिर नीचे 24,300 तक के लिए मूवमेंट पॉसिबल है। तो ये सिनेरियो निफ्टी में बन रहा है। अगर मैं सेंसेक्स की बात करूं तो देखिए सेंसेक्स में भी सिंपल सिनेरियो है, बहुत ज़्यादा इसमें होच पोच नहीं है। तो सेंसेक्स भी यहाँ पे देखिए ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था पहले, उसको ब्रेकआउट देके अभी वापस से सेंसेक्स उसके आसपास आके ट्रैवल कर रही है 80,780, वो अब एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बन गया है। अगर कल के दिन कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन बनता है यहाँ पे और ब्रेकडाउन आता है तो मैं सीधा यहाँ पे रिटेस्ट के बाद एंट्री प्लान करूँगा स्टॉप लॉस के साथ 80,000 के लेवल के लिए सीधा। तो ये एक मेरा प्लान रह सकता है कल के दिन। ऊपर की तरफ यहाँ पे ही पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनेगा तो ऊपर धीरे धीरे 81,222 और उसके ऊपर 81,500 तक के लिए लेवल के लिए जा सकती है। बहुत ज़्यादा मूवमेंट इसमें भी पॉसिबल नहीं है। ऊपर के लिए इसको 81,791 ब्रेक करना पड़ेगा तभी ऊपर के लिए निकलेगी। सेंसेक्स में कुछ ऐसा प्लान रहने वाला है गाइस, देखिए ट्रेड करिए लेकिन स्टॉप लॉस हमेशा यूज़ करिए और चीज़ों को समझिए। आप अगर मैं वीडियो में समझाता हूँ तो उसको थोड़ा सा पॉज करिए, वीडियो को सोचिए क्या बोल रहा हूँ, और थोड़ा स्लो स्पीड में करके भी आप देखेंगे जब मैं चीज़ों को समझा रहा हूँ तो भी बहुत सही रहेगा आपके लिए।
और ट्रेड प्लान करने में आपको बहुत मदद होगी और मार्केट के बिहेवियर को समझने में बहुत मदद होगी। और गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स और आगे ऐसे लर्निंग वीडियोस आपको मिलती रहें, क्योंकि मेरा बस एक ही कोशिश रहती है कि मैं जो सीख रहा हूँ, मैं जो सीखा हुआ हूँ वो आपको बता सकूँ, आपका भी कुछ फ़ायदा हो सके, मे बी आपका कुछ अच्छा ही हो। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे कि ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंच पाए। और आपका सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, तभी मैं आगे बढ़ूंगा और मैं आगे बढ़ूंगा तो ऑब्वियस सी बात है मैं आपको भी आगे लेके जाऊंगा। थैंक यू सो मच।